प्रेज द लॉर्ड। इस समय हम वचन में देखेंगे हालेलुया। विषय है हमेशा रहने वाला विश्वास। हमेशा रहने वाला विश्वास, हमारे जीवन में हमेशा रहने वाला विश्वास के विषय में हम देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमेशा रहने वाला विश्वास के विषय में जब हम देखते हैं, जब हमारे जीवन में तूफान या कठिनाई आता रहता है, उसी भी परिस्थिति में हमारे विश्वास को बनाए रखना बहुत ही जरूरी रहता है। आमेन, हालेलुया। जैसे कठिनाई से, तूफान से हम गुजरते रहते ना, तो हमें विश्वास को बनाए रखना चाहिए। क्यों? कि परमेश्वर उस कठिनाई में, उस तूफान में खुद प्रभु हमारे संग रहता है, और इसलिए हमें हमारे विश्वास को बनाकर रखना है प्रभु पर। आमेन। इसलिए बाइबल की यशाया 43:2 में हम पढ़ेंगे, चाहे तो हम देखते यशाया की किताब 43वां अध्याय 43 और उसका 2 वचन हम देखेंगे। यशाया 43 के 2 वचन में परमेश्वर का वचन कहता, चाहे तो यशाया मिला 43 उसका 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदिया में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग से चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उनकी लो भी तुझे न जला सकेगी। आमेन। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जब तू नदिया से होकर जाए, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। तू जब आग से भी गुजरे, तो आग तुझे जला नहीं सकेगी, उसके लो भी तुझे नहीं लगेंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। आमेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा विश्वास हर समय हमेशा रहने वाला विश्वास किस पर केंद्रित? यीशु मसीह पर। इसलिए जब हमारे जीवन में तूफान आते रहते, कठिनाई आते रहते, तो हमारे विश्वास को हमें बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे विश्वास को बना के रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को यहाँ वचन में ही कहता है, चाहे तू जल से होकर जाए, नदी से होकर जाए, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। आग से भी गुजर रहा है, तो आग भी तुझे जला नहीं सकेगी, उसके लो भी तुझे नहीं लग सकते, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे संग हूँ। आमेन। तो हमें हर वो ऐसे परिस्थिति जब गुजरते, हमें अपने विश्वास को प्रभु पर बनाकर रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार लोग विश्वास ऐसे कठिनाई से, तूफान से गुजरते, तो उनका विश्वास बहुत बार हिलता है या डगमगाता है कि परिस्थिति को देखकर, और बहुत बार परिस्थिति को देखकर समझौता भी कर देते हैं, पर हमें वो समझौता नहीं करना। हालेलुया। जैसे आप देखेंगे मूसा के जीवन से, जब मिस्र से इजराइल लोगों को जब निकाल कर वो ला रहा था, फारो उसको समझौता करने को बोलता है, नहीं, मेरे यही नगर में तुम प्रभु की सेवा आराधना करो, यही नगर में आराधना करो, मेरे इधर ही तुम दंडवत करो, आराधना करो। नहीं, मूसा कहता है, जिस स्थान पर प्रभु ने बोला है जाने का, उधर उसकी आराधना करना, उधर ही हमें जाना है। फिर वो पहले समझौता नहीं कर पाया, दूसरा समझौता, एक काम करो, सिर्फ आदमी जाओ, बाकी लोग सब रहने दो। बोलते नहीं, उनको भी लेके जाना है। दूसरा भी हो गया, फिर भी वो तो वहाँ भी समझौता नहीं कर। तीसरी बात बोलता है, तुम सब ठीक है, सब जाओ, पर भेड़ बकरी को मत लेके जाओ, भेड़ बकरी को मत लेके जाओ। तो बोलते नहीं, भेड़ बकरी को भी लेके जाना है। तो यहाँ आप देखते मूसा ने, आप देखिए कि समझौता नहीं कर पाया मूसा। बहुत सा ऑफर ये दे रहा था, फारो ऑफर दे रहा था, ऐसा करना वैसा करना, पर बोलते नहीं, जो प्रभु ने कहा है वही करना है, और हमें सबको करना है।
हम सबको जाना है उधर और प्रभु की आराधना करनी। हालेलुया। तो मैं बोला बहुत बार ऐसे तूफान से कठिनाई से जब हम गुजरते रहते तो बहुत से लोग हैं ऐसे कि वो समझौता कर देते, विश्वास उनका नहीं लगता है और वो समझौता कर देते। पर वचन हमको बताता है कि हमें समझौता नहीं करना है और हमारे विश्वास को हमें बनाकर रखना है प्रभु का। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जिसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ जब बात कर रहे हैं शद्रक महेश अभिमन्यु के विषय में, बाइबल की दानियेल की किताब में जब वो राजा हुक्म छोड़ता है, राजा हुक्म छोड़ता है कि मेरे टैचर को नमन करना, और जो नमन नहीं करेगा उसको आग के भट्टी में डाला जाएगा। तो ये लोग जब वहां जब जाते तो ये नमन करने को तैयार नहीं है, ये नमन नहीं करेंगे, बोले नहीं हम करेंगे। तो वो राजा गुस्से में आता है, क्यों नहीं करेंगे, फिर मेरे हाथ से कौन बचा सकता है तुम्हें, ये आग से कौन बचा सकता है। बोलते उसके विषय में हमें बात करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम बताते जिस परमेश्वर की हम उपासना करते परमेश्वर इस आग से भी हमें बचा सकता है, और नहीं भी बचाया फिर भी हम तेरे टैचू को नहीं नमन करेंगे। जब ऐसा कहा गया तो राजा और भी गुस्सा में, जो आग की भट्टी 1 पट तपाया जाता था 7 पट देता है हुक्म की 7 पट तपाओ, इतना भट्टी तपाया गया। और बाइबल कहती है उनको उस भट्टी में डाला गया, जो डाल रहे थे वो जल के मर गए, उनके हाथ पांव जल के वो मर गए, और ये इनको बांध के उस भट्टी में डाला गया जो 7 पट तपाई गई। और जब वो भट्टी में है वो देख रहे कि तीसरा ये 3 और चौथा व्यक्ति भी उधर उतरा है, और उसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। राजा कह हमने तो 3 लोगों को भेजा, ये चौथा व्यक्ति कैसा अंदर है, कैसा उतरा है। वो प्रधान में होता है, इसका स्वरूप तो परमेश्वर के पुत्र जैसा है। और बाइबल कहती है वो जैसे अंदर वो भट्टी में डाला गया उसको उनको आग भी नहीं लगी, लो भी नहीं लगे, आराम से घूम रहे वो आग में। वो लोग शद्रक मेशक अबेदनगो आराम से घूम रहे वो आग में। और बाइबल कहती है खुद यीशु मसीह उस आग में उतरे। हालेलुया। जब हम समझौता नहीं करते, हम समझौता नहीं करते, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के विश्वास को बनाए रखते, कैसी भी परिस्थिति में, तूफानों में, कठिनाई से हम गुजर रहे, उस परिस्थिति में भी हम विश्वास को बनाए रखते प्रभु पर, तो परमेश्वर उस तूफानों से हमें बाहर निकालेगा, उस कठिनाई से हमें बाहर निकालेगा। आमीन। हालेलुया। और यह वैसा ही होता है, क्या होता है, पूरा वो घूम रहे वो आग में, तूफान में, पर उसका लो भी, उसको आग उनको लग नहीं सकी, उसके लो भी उनको नहीं लग सकी। और फिर वो देखता है, राजा आज्ञा करता है कि बाहर आओ, और जब बाहर आया जाता है तो उसको उनको देखा जाता है तो एक भी आग का लो उनको लगा नहीं है। फिर राजा उसको छोड़ता है, जो शद्रक अबेदनगो महेश, जो उनका परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो इनके साथ क्यों उनको आग नहीं लगी, क्यों नहीं उसके लो लगे, क्योंकि इन्होंने विश्वास को बनाया रखा, समझौता नहीं किया। हो सकता था वहाँ राजा जब हुक्म छोड़ रहा है कि नहीं तो देखो अभी भी समय है, तुम मेरे टैचू को नमन करो, अगर वो समझौता करते तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर वहाँ, आप देख सकते समझौता करते तो परमेश्वर दुखी होता था, प्रभु को संतुष्ट नहीं कर पाते थे, विश्वास छोड़ देते थे, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल के विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। इसलिए उसके पास जाने वालों में विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। तो हमें भी हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना प्रभु पर। हालेलुया। और समझौता हमें नहीं करना किसी बात में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, इधर ही हम रुकेंगे। तो हमारे विश्वास को हमें बनाए कर रखना है। आमीन। तो हम इस समय धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे इसलिए।
धन्यवाद धन्यवाद स्तोत्रम हालेलुया।